हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो है विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका यह 9th वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो है संधारित्र। तो संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है संधारित्र, या हम कह सकते हैं संधारित्र का सिद्धांत। कभी कभी एग्जाम में संधारित्र किसे कहते हैं इस प्रकार क्वेश्चन आता है, और ज्यादातर आता है कि संधारित्र का सिद्धांत लिखिए, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो संधारित्र का सिद्धांत यदि आपको समझना है तो आपको पहले ये जो फिगर हमने बनाया है इसको आपको समझना होगा, ठीक है। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र देखिए, जो संधारित्र होता है, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है, जो संधारित्र होता है वो एक प्रकार की युक्ति होती है। क्या होती है? युक्ति होती है, या हम कह सकते हैं कि यंत्र होता है, ठीक है। क्या होता है? संधारित्र एक प्रकार की युक्ति होती है या यंत्र होता है जिसकी सहायता से क्या किया जा सकता है, मतलब किसी भी जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी के भी धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। परंतु इसमें एक कंडीशन होता है कि जो संधारित्र है इसका आकार और आयतन बिना परिवर्तन किए, मतलब इसकी भौतिक मतलब इसकी जो भौतिक आकृति है उसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये संधारित्र हमने ले लिया है, दो हमने प्लेट लिया है, एक ए एक बी, तो ये संधारित्र कहलाएगा, ठीक है। तो संधारित्र में ये कहा जा रहा है संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आयतन में बिना परिवर्तन किए, किस किस का, तो हम कह रहे हैं आकार और आयतन, आकार और आकृति, ठीक है। तो आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए, आकार आकृति का मतलब इसका बनावट जिस प्रकार है उस प्रकार ही रहना चाहिए, और इसका आकार का मतलब कि ये अगर इतना मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर ही रहना चाहिए। ये नहीं कि हम परिवर्तन कर करके देखें, ऐसा नहीं है। इसका आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए ही हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। धारिता मतलब क्या होता है कि आवेशों को धारण करने की क्षमता, ठीक है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा आवेश अपने अंदर स्टोर कर पाए, ठीक है। तो यदि आपसे आ जाता है कि संधारित्र किसे कहते हैं, तो आप यही कहेंगे कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकृति व आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके, ठीक है। उसकी किसकी धारिता को, ये बात को आपको याद रखना है, उसकी धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार व आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके, ठीक है। यही संधारित्र का सिद्धांत है या संधारित्र का परिभाषा है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं समझाऊंगा तो ये समझ लेंगे कि किस प्रकार ये अपने अंदर स्टोर करेगा आवेश को। जैसे कि यहाँ पे हमने पहली बात परिभाषा या हम कह सकते हैं सिद्धांत हमने लिख दिया है, देख लीजिए एक बार। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी आकार व आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब वही बात हमने यहाँ से ही बताया है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। मतलब इसके आकार और आकृति में हम बिना परिवर्तन किए ही हम धारिता को बढ़ा सकते हैं। अब कैसे बढ़ाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अब ये फिगर को समझना होगा। आशा करते हैं कि जो संधारित्र का सिद्धांत है ये आपको समझ में आ गया होगा, या संधारित्र का परिभाषा भी हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए ये हमने संधारित्र ले लिया है। अब इसको यदि हम आवेश देते हैं, मान लेते हैं इस पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि ये बहुत ही पास ही, इस प्लेट के पास, ये प्लेट जो बी प्लेट है ये बहुत ही पास रखा गया है। तो जब पास रखा गया है तो इस पर भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा, परंतु कैसा आवेश उत्पन्न होगा, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा।
ठीक है। अब क्यों ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा? विद्युत प्रेरण के कारण, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत प्रेरण के कारण कि यदि एक प्लेट पर जो आवेश होता है और उसके पास यदि दूसरा कोई प्लेट हो तो उस पर जस्ट विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। यदि इस पर प्लस आवेश है तो इस पर जस्ट इसके प्लेट पर क्या होगा? विपरीत आवेश, मतलब ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है। यदि प्लस है तो माइनस उत्पन्न होगा, और इधर माइनस होगा तो इधर प्लस उत्पन्न होगा। तो इधर प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस उत्पन्न हुआ है, और इसके जस्ट विपरीत और क्या होगा? धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। तो इतनी बात आपने समझ लिया। तो देखिए, जब हम यहाँ से आवेश दे रहे हैं, जब यहाँ से हम आवेश दे रहे हैं तो एक समय के पश्चात क्या होगा कि ये आवेश को ग्रहण करता जाएगा और एक समय के पश्चात ये ग्रहण करना छोड़ देगा, मतलब अब आप अपने अंदर स्टोर आवेश को नहीं कर पाएगा। जैसे कि 5 लीटर का कोई बर्तन है और उसमें आप कितना लीटर, में आपसे पूछूं कितना लीटर आप पानी उसमें भर देंगे, तो आप क्या कहेंगे कि 5 ही लीटर पानी भरेंगे, क्योंकि 5 लीटर ही वो अपने अंदर रखेगा। उससे ज़्यादा भरेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है कि वो 5 लीटर का जो बर्तन है वो 5 ही लीटर पानी को अपने अंदर रखेगा। उसी प्रकार ये जो है, इसमें हम आवेश को देते जाएंगे तो एक समय के बाद ये रुक जाएगा, कहेगा कि अब हम नहीं ले सकते, तो ये रुक जाएगा। परंतु हम जानते हैं संधारित्र का सिद्धांत क्या है कि हमें धारिता को बढ़ाना है, धारिता को बढ़ाया जा सके। तो धारिता कब बढ़ेगी? जब आवेश अधिक से अधिक प्रवाहित होगा। जितना हम आवेश को प्रवाहित करेंगे उतना ही धारिता बढ़ेगा, क्योंकि धारिता आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या हमें किया गया, ये पहला प्रयोग है। अब इसी को थोड़ा सा सीक्वेंस में लाया गया। इसी को क्या किया वैज्ञानिकों ने, शोध करके कहा कि ये 2 प्लेट उन्होंने लिया वैज्ञानिकों ने, जस्ट ये जितने आकार और आकृति का है वैसे ही यहाँ पर वैज्ञानिक ने भी 2 क्या लिए? प्लेट लिए, इस प्रकार, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये 2 उन्होंने वैज्ञानिकों ने ले लिया, ए और बी 2 प्लेट लिया, इनकी बीच की दूरी क्या है? डी है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, वैज्ञानिकों ने जब देखा कि ये आवेश एक समय के पश्चात लेना बंद कर दे रहा है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, कहा कि इसको क्या किया, इसमें प्लस क्यू आवेश दिया। तो इसके एक साइड पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया और एक तरफ माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया, और जस्ट इसके विपरीत क्या हो जाएगा? धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। किसके? तो वैद्युत प्रेरण के कारण, ठीक है। तो ये उत्पन्न हो गया, तो ये भी तो जस्ट ऐसा ही है, तो ये आवेश लेना बंद कर देगा। परंतु वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ये जो इस वाले प्लेट के इस सिरे को इन्होंने धरातल से जोड़ दिया, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हमने अर्थिंग लिया हुआ है, ठीक है। जब लाइट क्या होती है, डिम होता है, जब लाइट आपकी मतलब जो बिजली है वो आपके घरों में कम आती है, तो क्या करते हैं, धरती से जो तार होता है उसको हम क्या कर देते हैं, नीचे जोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। इसी प्रकार हमने इसको क्या कर दिया है, धरातल से जोड़ दिया है, जिसके कारण विभव यहाँ पे क्या होता है, शून्य होता है। मतलब V= क्या होता है, शून्य होता है। तो जब ये इसको हम धरातल से जोड़ेंगे तो ये जो आवेश है ये इसमें जाकर न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये इसमें जाकर उदासीन हो जाएगा, धरती में जाएगा ये आवेश और ये उदासीन हो जाएगा। तो जब एक समय के पश्चात ये उदासीन होगा तो ये आवेश लेना अधिक कर देगा। जैसे ये इधर जाकर धनात्मक यहाँ से उदासीन हो जा रहा है, और जब ये उदासीन हो जाएगा तो ये और आवेश लेगा, और जितना ये आवेश देगा उतना ही इधर उदासीन होगा। तो ये आवेश को अपने अंदर तो ग्रहण कर रहा है ना, तो ग्रहण करेगा तो धारिता बढ़ेगी। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो यही है इसका सिद्धांत। इसमें केवल आपको समझना है, लिखना आपको यही है, ठीक है। संधारित्र कहे या संधारित्र का सिद्धांत कहे, उसके बाद इस फिगर को आपको बना लेना है, यहाँ पे लिख देना है V=0। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों धारिता को बढ़ाया जाता है। क्योंकि इसको जब हम धरती से जोड़ देंगे तो इसमें आवेश हम कितना भी प्रवाहित करें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इसमें धरती से नहीं जुड़े हैं तो एक समय के पश्चात ये आवेश लेना बंद कर देगा। तो आशा करते हैं कि आपको संधारित्र या संधारित्र का हम सिद्धांत भी कह सकते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।
अदरवाइज यदि आप भी क्लास 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, खासकर फिजिक्स का न्यू बैच अभी स्टार्ट हो गया है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, या आप चैनल पे जाकर भी मेन जो प्लेलिस्ट है तो वहां से उसकी सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।